तो ये श्लोक जो आप पढ़ रहे हैं, विशेष करके आज के श्लोक, ये श्री ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया है। श्री ब्रह्मा ने महाराज पृथ्वी को उपदेश दे रहे हैं, ये आग्रह प्रकट कर रहे हैं कि हे महाराज पृथु, आप ये यज्ञ बंद कर दीजिए। आपके अवतार कुछ और काम के लिए हुआ है। आपके अवतार, ये कहते हैं भगवान इस श्लोक में, कि आपका अवतार धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है, धर्म प्रचार करने के लिए हुआ है। ये सब अधर्म प्रचार आदि करना ये सब नहीं है। आप भगवान विष्णु के अंश के रूप में बैन के शरीर से प्रकट हुए हैं। बोले धर्म की रक्षा करना क्या आवश्यकता पड़ा? लेकिन बोले आपके पापाश्री जो बैन के अत्याचार में, उनके आचरण से धर्म अवलुप्त हो चुका था, धर्म खत्म ही हो चुका था। तो धर्म लोप हो चुका था, लुप्त हो चुका था। तो इसलिए उचित समय पर भगवत के शक्ति संपन्न भगवत अंश के रूप में आप उनके शरीर से, ऋषि मुनियों ने अब दहन करके उनके शरीर से आपको प्रकट किए हैं। आपके प्राकट्य का कारण ही यही है कि आप धर्म की स्थापना करेंगे। जो धर्म लुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसको फिर दोबारा प्रतिष्ठा करेंगे। लुप्त धर्म को स्थापना करने का आपके कर्तव्य है। तो प्लीज आप इस काम को कीजिए। तो कुछ लोग इस क्लास में आज पहली बार आए हैं, हम भी पहली बार हैं इस में, तो थोड़ा रिकैपिंग जरूरत है कि कहाँ से बात आ गया, कैसे बात। ये प्रसंग ऐसे चल रहा है कि महाराज पृथु यज्ञ कर रहे हैं। महाराज पृथु के पिता का नाम है बैन, बैन के पिता का नाम है अंग। अंग महाराज महान धर्मात्मा पुरुष थे, बड़े पुण्यात्मा। तो उनके कोई बेटा ही नहीं हो रहे थे। तो बहुत प्रयास किए होंगे, भाई अब छोटे बेटे अपना जैसे तो आदमी तो है ही नहीं। वो छत्रपति राजा थे, इतने बड़े सम्राट थे, तो उनके पुत्र ना होना, तो कितने प्रयास किए होंगे, कितने ज्योतिष, कितने पूजा, कितने क्या क्या, और नहीं कहाँ कितने सब किए होंगे, लेकिन अब है ही नहीं, तो भाग्य में तो कहाँ होगा। तो बहुत प्रयास करने लगे, बहुत जाग यज्ञ व्रत नियम करने के बाद तो एक पुत्र हुआ। बड़े खुश हुए, उनके बड़े फेस्टिविटी वगैरह किए होंगे, लेकिन ये पुत्र इतने बदमाश निकला। पुत्र बना बैन, इतने खतरनाक बदमाश पुत्र निकला, जिनको बढ़िया से पढ़ाना लिखाना, गुरुकुल में एडमिशन कराए होंगे, सब कुछ करे होंगे, प्राइवेट टीचर लगे होंगे 10-5, लेकिन क्या करें, जिसका प्रकृति खराब है तो उसको कौन पढ़ा सके कौन समझा सके, वो तो बिल्कुल सीधी खराब है। तो बना नहीं, कितने प्रयास कर करके थक गए पिता माता। पिताजी बहुत दुखी थे, क्योंकि पिताजी बड़े धार्मिक पुरुष थे, और ऐसे अधर्मी पुरुष को देख करके उनके बेटा बना, उनको बड़ा दुख हो रहा था, बहुत दुख था। बोले मेरे जीवन में दुख कुछ नहीं रहा। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया, बोले कौन लोग बोल रहा है कि पुत्र प्राप्ति से सुख होता है। भागवत में ही महाराज अंग के वचन है, बोलते मैं अंग, मैं खुल कर ऐलान करता हूं, पुत्र होना सबसे दुख के कारण है। बिल्कुल खोल के बोलते हैं, बोले मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मेरा पुत्र नहीं था, मैं कितना सुखी था, प्रजा पालन करता, धर्म पालन करता। ये इतने परिश्रम करके, इतने व्रत नियम दो धो करके पुत्र प्राप्त किया, पुत्र के मारे में मर गया रो करके, और बाद में इतने दुखी हो जाएंगे, राज्य संपत्ति परिवार छोड़ करके आधी रात में उठकर भाग गए जंगल में, और आए ही नहीं, फरार हो गए, केवल पुत्र के चलते। बोले पुत्र के सुख को कभी सुख मत मानिए, ये रुला रुला करके हद कर देगा और मुझे भागना पड़ता है। और भाग गए संसार छोड़कर, बोले मैं जा रहा हूँ, रह नहीं सकता इस उत्पात को, और पुत्र है उसको ऊपर कठिन
कार्य कुछ कर नहीं सकता, और अभी मैं वृद्ध हो चुका हूँ, यंग हो चुका, कुछ कर ही नहीं सकता, मैं छोड़ के चले गए, राज्य छोड़कर वन में चले गए। बोले टू मच, पुत्र सुख बहुत हो गया। तो उनका कहना, तो वो बहन राजा बन गया, जब पिताजी राज्य छोड़ के चले गए तो राजा बना। तो राजा उनको वो नहीं बना था, कोई बनाने वाला होना चाहिए ना भाई। तो वो सोच रहा था मुझे राजा नहीं बना दे, पापा तो है नहीं, खाली पड़ा सीट। तो लेकिन उसको कोई राजा नहीं बनाते थे, मंत्रिमंडल की उपदेष्टा मंडल ब्राह्मण लोग उनको राजा नहीं बनाते थे। क्यों? वो जानते हैं इतने बदमाश है, उसको क्या राजा बनने के लायक नहीं। लेकिन जब सीट कुछ दिन खाली पड़ा तो चोर उच्चक के बढ़ गए। कोई पुलिस डिपार्टमेंट एक्टिव ना रहे, गवर्नमेंट अगर एक्टिव ना रहे तो बदमाश लोग तो लुंठन शुरू करेंगे ना, बहुत सारे उत्पाद होने लगे। तो चोर उच्चक जहां तहां सब बदमाशी बढ़ने लगा। तो ऋषियों ने बोले ये तो बहुत तंग कर रहे हैं, तो कोई शासन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूलिंग, तब हमको शासन करे। तब बोले ये बदमाश ठीक कर देगा सबको मारपीट करके। ये गुंडागर्दी की दो नंबर गुंडा है, ये 2 नंबर 1 नंबर गुंडा है, उनके उस साधे। तो उनको जैसे राजा कर दिए, वो ऐसे गुंडे को पिटाई किया, हफ्ता दिन में सारे आतंकवादी खत्म, क्योंकि ये नंबर 1 आतंकवादी था। उनके सामने वो क्या करे। जब कंस राजा बना, सारे असुर जय जयकार करने लगे। अब मान गए, तू हमारे नेता है, हम क्या करें। तो जब वर्ण को राजा बना दिए ऋषि मुनियों ने मिल करके, तो एक बात हुआ कि 1 हफ्ता के अंदर सारे आतंकवादी खत्म, शांत हो गए। वो सब साधु होने बोले यहाँ नहीं चलेगा कुछ भी, ये बात डालेगा, उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमारा उस्ताद है। इतने खतरनाक था, कोई दुष्ट व्यक्ति दुष्टता नहीं कर पाया, सब मारपीट के सवार कर दिया, उनके सामने चलेगा नहीं सब। ये आजकल भ्रष्टाचार आतंकवाद इतने हो रहा है, ये कठिन शासन की कमी है, बहुत नरम हो गया शासन, को ढीला हो चुका है। शासन स्ट्रिक्ट होगा, ये उग नहीं सकते, बैन ऐसे करके देखा, बिल्कुल शांत कर दिया उनको मारपीट कर, कोई उग नहीं सकता, चुप कर दिया। कर तो दिया लेकिन खुद तो बवंडर है, खुद तो कोई अच्छा व्यक्ति था नहीं, जितने बुरा व्यक्ति होंगे तो मारपीट उनका अधीन कर लिया। बोला नहीं, सब शासन का अधीन रहना पड़ेगा। लेकिन अधीन करने के बाद में शांत हो गया तो बोला सब मुझे पूजा करो। अरे भाई भगवान की पूजा करो, भगवान कौन है? मैं ही भगवान, मैं ही भगवान हूँ। बोला जितने किताब में भगवान का नाम है सो एडिट करके मेरा नाम डालो, मंदिर में भगवान के विग्रह है सो हटाकर मेरे विग्रह डालो, मुझे पूजा करो। ब्राह्मण को बोला ये क्या इधर उधर पूजा करते, श्रुति कहते नमो नारायण, व्हाट इज दिस नमो नारायण, नमो बेना है बोलो। मतलब मैं ही तुमको खिलाता हूँ पिलाता हूँ पालता हूँ पूछता हूँ, वो क्या करता है? मुझे पूजा करो, मुझे स्तुति करो, शुरू। ब्राह्मण लोग बोले है रे अब क्या करे। अब कितने तो सब उनका पापा ने समझा बुझा कर थक के भाग गया, तुम क्या समझाओ? बना नहीं। इस भागवत के कभी कभी प्रसंग से पता चलता है, शास्त्र में बहुत दिया गया कि पिता माता पुत्र को जन्म देने के अधिकार रखते हैं, कर्म में अधिकार उनका है नहीं। कर्मदाता नहीं है वो, जन्मदाता ही केवल प्रोड्यूस करते हैं, शरीर दे सकते हैं, कर्म का दाता नहीं है, कर्म में उनका कोई अधिकार नहीं। कितने प्रयास करे थक लो, उनका कर्म तो वही, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप अपना काम चुप होकर भजन करो, उसका पीछे मत पड़ो। पिता माता का कर्तव्य है 16 साल तक, वो भी 5 साल से पहले नहीं, 5 से 16, ये जो 10 साल होता ना, 10 साल, क्योंकि 16 में चला जाएगा, मैंने 5 से 15 तक ही नहीं जाएगा, 10 ही साल। ये 10 साल तक पिता माता का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पुत्र के लिए। अगर इस 10 साल के अंदर उनके दायित्व पक्का नहीं निभाए तो उनका ही दोष लगेगा। बोलते हैं कि 5 साल तक बच्चा को लालन पालन बड़े प्यार से बहलाओ, सिखलाओ, चुम्बन आदि दो, बहुत उनको प्रेम दो,
ठीक है 5 साल तक। जैसे 4 खत्म हुआ 5 लगा, तब ये बंद कर सब, ये सब लालन पालन, ये सब स्नेह चुम्बन बंद, सीधा डांट पीट शुरू करना चाहिए। यही कर्तव्य, इरेस्पेक्ट उत्तरदायित्व है माता पिता। लालयत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़यत। ताड़न शब्द शास्त्र कहता है, ताड़ना करो, एक थप्पड़ मार, चुप, ऐसे नहीं देख सकते। अगर ठीक ठीक 10 साल ताड़ना किए होंगे तो मरते दम तक पिता को मुंह नहीं देख सकता। होंगे पापा पीटे, नहीं पापा, पिताजी गलत मानेंगे, वो मैं जानता हूँ बाबा बहुत खतरनाक है, मैं नहीं जाऊंगा। कोई बुरा संगत आएगा, चलो थोड़ा ये करो, ना पापा, अरे बाप, इतने भयभीत रहेगा पापा का नाम सुनकर, गलत संग करेगा नहीं, गलत काम करेगा, डरेगा। लेकिन अगर इसी 10 साल में थोड़ा सा ढीला छोड़ दियो, तब तो खत्म, तब पुत्रपन खत्म हो जाएगा उसका। फिर शासन से बाहर चला गया, तब तो कुछ करने। 16 साल का हो जाने से कुछ बोलने से थप्पड़ मारेगा, फिर नहीं कर सकते। फिर तो भैया आप जानो, बस हम राम राम करते तुम, बस और कुछ नहीं कर सकते। प्राप्त तो 16 वर्ष से 16 साल का हो गया, बोले आचरण भ्रातृवत, वो पितावत नहीं। अब बाप बनकर मत रहो, क्या बनकर रहो, बेटा मत को भैया। ठीक है भैया, जो चाहे सो करो, और क्या करूं, मैं तो बुढ़ा हो चुका, यही बोल, नहीं चलेगा। तो पिता माता का उत्तरदायित्व केवल पुत्र के लिए कितना है, 10 साल तक, 10 years माता पिता का दखल अंदाज होता है, और पूरी तरह से करना चाहिए, अपने दायित्व निभाए तो वो कमी रहेगा, उनको दोष, वो गाली देता रहेगा, फिर उनका पितृत्व तो खत्म हो जाएगा। ये 10 साल अगर ठीक से नहीं कर पाए, जो ये 10 साल पूरा कर दिया, बेटा मारपीट नहीं कर पाया, तो गए उनका मातृत्व पितृत्व दोनों ही खत्म हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। अगर सच्चे माता पिता बनना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, मैं कहता हूँ, जिनका बीत गया तो बीत गया, अब तो गया, लेकिन अभी जो हुए तो बिल्कुल कड़की से पालन करो, यही शास्त्र उपदेश है, यही भगवान चाहते हैं। शास्त्र, नीतिकार, ऋषि मुनि सब कहते हैं कि पुत्र को पुत्रत्व देने के लिए यही एक समय है। 5 साल हो गया, बस अब स्नेह विशुषा नहीं है, अब ताड़ना शुरू होना चाहिए 15 साल तक। तब वही जो ताड़ना उसके मरते दम तक उनके कैरियर उज्जवल बनाएगा, वही उनको बिखर करके लाएगा, उनके शुद्धता आ जाएगा। अगर वो 10 साल तक आप शुद्धिकरण मतलब पिटाई नहीं किए, तब फिर उनका बिखरना खत्म। जो सोना निकलता है ना खाद से, तो उसमें कई चीज मिलावट रहता है ना, कई मिलावट रहता है, तो उसको प्योर करने के लिए, उसको बिल्कुल चमकाहट करने के लिए, बिल्कुल पक्का सोना करने के लिए, खांटी सोना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आग में डालना पड़ता है और पिटना पड़ता है, यही करना पड़ता है ना। सोनार को पूछो, जितने आग में जलाएगा, जितने पिटेगा, इतने खांटी सोना निकलेगा, इतने चमक निकलेगा, बिल्कुल ज्वलंत चमचमाते रहेगा। तो इस प्रकार पुत्र का पुत्रत्व बिखर जाएगा, उनके कैरेक्टर चरित्रवान बन जाएगा, अगर ये 10 साल तक ठोक पीट करेंगे। आग में डालो फिर पीटो, फिर डालो फिर पीटो, इतने समय तक कर लो, फिर देखो दुनिया में होनहार बन जाएगा। नहीं तो आपको पीट कर मार कर खाए। तो यही शास्त्र से माता पिता का बहुत बड़े उत्तरदायित्व यही है 5 से 15 साल तक, ये जो 10 साल का है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेन महाराज एक ही पुत्र था, एक लौता बेटा, इसके कारण से स्नेह में थोड़ा वो होता है ना, 2-4 तो है ही नहीं, एक ही तो बुढ़ापन में मिला है, कैसे उसको डांटूं, कैसे उसके पीटूं, हो गया गड़बड़, बस उनको छोड़ के भागना पड़ा। तो कोई भी शास्त्र बोलता, एक एक उदाहरण प्रस्तुत है, कोई भी ऐसा थोड़ा सा कोहल ढीला दे दिया तो जीवन भर रोएंगे और उसका चरित्र बेकार और तुम भी दुखी तो रहेंगे। हो गया
वही समय था, उपजाऊ के समय था, उस समय में करना चाहिए। तो जितने माता पिता अभी अवहेल नेग्लेक्ट कर चुके हैं तो भोगेंगे दुख, जो नेग्लेक्ट किए नहीं, अब बनने वाले जो माता पिता, जो बनाने वाले, उनको सब ध्यान में रखिए ये बात। ये भागवती उपदेश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। तो बेन बदमाश हुआ तो उसको ऋषि मुनियों ने देखे कि और सहन नहीं किया जाए, इतने कर्म अत्याचार धर्म सब खत्म कर दिया, तो आकर के जबरदस्ती ऋषि मुनियों का पावर है, मंत्र शक्ति से उनको मार डाले, अभिशाप देकर मार करके, भले कोई राजा तो कोई होना चाहिए, तो भगवान को प्रार्थना करके उनके शरीर को मंथन करने लगे, बहन के डेड बॉडी को मंथन करने लगे। बोले भाई राजा तो निकलेगा। तो भगवान के भरोसा के मंत्र से जब शरीर को चरण किए, उस शरीर से एक बेटा एक बेटी निकले। भगवान अपने शक्ति से प्रकट हुए, पृथु और अर्ची, ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी विष्णु ने प्रार्थना से प्रकट हुए। और वो पृथु महाराज के अंदर भगवान का एक अंश आया था, शासन अंश, शासन करने के लिए, और इतने बड़े शासक बने कि पृथ्वी को ही कंट्रोल कर लिए। पृथु महाराज महान शासक थे, तो उनको तो शासक थे बड़े, तब अभी शासन करके सब ठिकाना करके अपना जा करने के बाद में वो यज्ञ कर रहे थे। राजा का कार्य होता है यज्ञ करना। यज्ञ शब्द का अर्थ केवल नहीं कि कुछ आग लगा कर, लकड़ी लगा कर स्वाहा, इसी का मतलब यज्ञ नहीं। यज्ञ कई प्रकार का हो सकता है, ये तो एक अग्निहोत्र यज्ञ होता है, हम केवल इसी के यज्ञ समझते नहीं। पढ़ना, लिखना, बोलना और कोई कल्याणकर कार्य करना, सारे कार्य, कोई भी कार्य जो भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसको यज्ञ कहा जाता है। समझो यज्ञ का असली अर्थ क्या है? यज्ञ का असली अर्थ क्या है? कोई भी कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए उसको यज्ञ कहा जाए। आप भगवद गीता के 4 अध्याय में देखो कितने यज्ञों के नाम लिया गया, कितने यज्ञों के, है ना नहीं? और भगवान ने 10वां अध्याय में एक श्लोक में कहे, यज्ञानाम, अनेक अनेक प्रकार यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान स्वयं बोले, यज्ञानाम जब यज्ञस्मि स्थावराणाम हिमालय। जैसे पहाड़ में सबसे महान पर्वत हिमालय है, जो जितने प्रकार के यज्ञ है सबसे टॉपमोस्ट यज्ञ क्या है? इस हरे कृष्ण महामंत्र की जप। यज्ञानाम जप यज्ञ, वो भी एक यज्ञ है, नाम यज्ञ कहते हैं ना, ये नाम यज्ञ है। तो कोई भी कार्य भगवान प्रसन्नता के लिए उसको यज्ञ, यज्ञ वही विष्णु। लेकिन भगवान के मुख है अग्नि और ब्राह्मण, तो इसलिए भगवान को खिलाना ही उनको प्रसन्न करना जानते हैं, तो इसलिए आग में डालने से देवता भगवान खाएंगे, इसलिए अग्निहोत्र करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं हाँ वो ठीक है, अग्नि में अग्निमुख हूँ, अग्नि में डालने से, लेकिन अग्नि से और ज्यादा पावरफुल मुख है ब्राह्मण, यही मेरे मुखाद आ जाए। तो ब्राह्मण के मुख में डालने से भी मेरे पेट में भी खाता हूँ। तो इसलिए लोक में ब्राह्मण भोजन है ना, लोग ब्राह्मण भोजन क्यों कराते हैं? कोई गड़बड़ हो गया ब्राह्मण भोजन का, 5 ब्राह्मण खिला दो, 10 ब्राह्मण खिला दो, 21 ब्राह्मण खिला दो, है ना प्रचलित चरित बहुत प्राचीन काल से प्रथा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के मुख से कौन खाता है? भगवान। क्योंकि भगवान के मुख 2 हैं, क्या क्या? अग्नि और ब्राह्मण। लेकिन अग्नि भगवान के मुख तो है, लेकिन अग्नि जो अग्नि को इन्वाइट करके माचिस से जला करके अग्नि लगाने से वो दक्षिणाग्नि को आवाहन करना पड़ता है, वो अग्नि प्रकट होंगे, उस अग्नि से आहुति डालने से हो जाता है ना नहीं? उसमें पेट्रोल डाल करके आग लगा करके उसमें डालने से नहीं होगा, वो आग वो नहीं है ना, वो दक्षिणाग्नि। ठीक प्रकार ब्राह्मण भोजन से भगवान खाते हैं, लेकिन ब्राह्मण को ने जो लोई बाजार से जनेऊ खरीद के डाल दी वही ब्राह्मण हो गया। भगवान के मुख है ब्राह्मण, तो मुख का 2 कार्य होता है,
क्या कार्य होता है मुख की? क्या कार्य होता है? खाना और करेक्ट। तो ब्राह्मण जो खाने के लिए तो आ गए, एक काम करने के लिए, खिलाओ, भगवान की ओर से हम खाने वाले हैं। अरे भगवान से खाने वाले बोलने वाले भी तो हो, मुख तो बोलता भी है ना। दिन भर खाना कितने बार होता है, बोलना कितने बार होता है बताओ? कौन सा ज्यादा होता है? बोलना ज्यादा होता है ना। खाना तो एक दो बार में कोई खा जाता है, एक बार भी हो जाता है और नहीं खाओ, लेकिन बोलना तो बोलता रहता है। अच्छा ब्राह्मण तो एक ही बार खाता है। हाँ, एक ही ब्राह्मण खाता है लेकिन बोल तो इसलिए खाने के लिए ज्यादा मत बोलो विष्णु के बारे में। विष्णु के बारे में बोल सके तो ही खा सके, लेकिन वो केवल खाने के लिए आएंगे, बोलने के लिए नहीं आएंगे। अगर बोलने के लिए दे आ जाए, बोले देखना तो वही मांगेंगे, यही बोलेंगे ये कम पड़ा और ज्यादा तो हम यहाँ के ब्राह्मण है, देखो मोटा जी ने डाला है, और क्या यही बोलेंगे बोलने पर बोलेंगे इससे समझ लो कि ये फिर भगवान की मुख नहीं है, कि भगवान के मुख से भगवान के लिए जो वाणी निकलता है भगवत वाणी, तो वो फिर भगवान के मुख माना जाएगा। वो नहीं है तो केवल भोजन करने के लिए किसी माना जाएगा, ज्यादा समय तो बोलना। तो बेन महाराज से पृथु महाराज प्रकट होते। पृथु महाराज यज्ञ किए, वो जब यज्ञ किए, क्योंकि ससागरा धरा पृथ्वी के पति बन गए थे पृथु महाराज ने, पूरे कंप्लीट पृथ्वी का राजा बने थे, शासन किए, बड़े बड़े देवता तक, क्योंकि भगवत अंश थे, भगवान की शक्ति से, तो इसलिए बड़े बड़े देवता तक उनको हाथ जोड़ते थे, उनका पवार उनके प्रतिपत्ति के सामने झुक जाते थे। तब जो उन्होंने यज्ञ करने के लिए शुरुआत किए, सारे जैसे कोई आप अनुष्ठान करते ना, बाकी लोग सब हेल्प करते ना, जब मैं थोड़ा मदद करूंगा, तो पृथ्वी महाराज यज्ञ करने बैठे तो सारे देवता लोग भी, लोकपाल देवता, भूत प्रेत पिशाच जो नीचे लोग सब, सारे लोग बोले हम भी मदद करेंगे सर, हम भी आएंगे। तो सबको इन्वाइट भी किए थे, बोले सब आओ, सब प्रसाद खाना बैठना, सबके लिए रहने का व्यवस्था किए थे, बड़े अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान किए थे। अश्वमेध यज्ञ में सब आए थे, इंद्र भी आके बैठा था, इंद्र बैठा था, इंद्र की तरफ से बोला था सर मैं मदद ये करूंगा ये करूंगा, इंद्र बहुत बड़ा पोस्ट है, तो उनके पावर में जो है वो भी मदद कर रहा था, और सबके मदद से यज्ञ सक्सेस हो रहा था, एक से एक सफल यज्ञ होने लगा, एक सफल हुआ, वाह 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 क्या सक्सेसफुल यज्ञ, दूसरा तीसरा चौथा, यही से एक एक करके हाफ सेंचुरी लगा ली, बढ़ते गया यज्ञ, सफलता से यज्ञ पूर्ण कर गए। जब 50 से ऊपर यज्ञ होने लगा, इंद्र घबरा लगा, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये तो लगता है कि मेरा पोस्ट ले ले, क्योंकि इंद्र अकेला शतक क्रतु है, जानते रहे ना, इंद्र के पोस्ट कब मिलता है, 100 सफल यज्ञ करने के बाद इंद्र के नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, और इंद्र बनने के लिए कंपटीशन कर सकते हैं, नहीं तो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते ना, खड़ा ही नहीं हो सकता। तो इसलिए तो लगा कि यूं इतने ऊपर से यज्ञ जा रहा है, सेंचुरी मारना, जिस प्रकार से बैटिंग कर रहा है लगता है तो सेंचुरी लगा है, तो मेरा तो गया रिकॉर्ड, मेरा पोस्ट ना ले ले। लेकिन इंद्र को भी विश्वास था, वो जानता था, सारे लोग बोलते हैं तेरे पोस्ट के लिए, तेरा पोस्ट बेकार है तेरे सामने, उनके सामने तेरे से बड़ा है। हाँ, तो इंद्र बोला हाँ ये भी मान सकता हूँ शायद मेरा पोस्ट को ना ले, लेकिन मेरे दूसरा पोस्ट है कि मैं अकेला शतक क्रतु हूँ, ये भी मेरा उसको तो ले ले, दूसरा का तुम वो भी है, तुम सेंचुरियन हो, वो भी सेंचुरियन तो है, और क्या, तुम तो इक्का दुक्का मारा था, वो सिक्सर है, तब तो मेरा हानि हो जाएगा, मैं अकेला अभी हूं, अब दूसरा खड़ा हो। तो इसलिए भले देवता है, लेकिन स्पर्धा, द्वेष और काम का भोग वासना, ये भी देवताओं के अंदर हमसे और ज्यादा है ना। जितने बड़े बांस होगा, जितने मोटा उसके अंदर इतने मोटा होल भी होगा, है ना। इतने मोटे मोटे बांस से इतने मोटे मोटे होल होगा, इतने बड़े बांस से छोटी बांस से छोटी होल होगा। तो ये वो देवताओं ने भारी पोस्ट, बहुत बड़े बड़ी और भारी कामना, भारी द्वेष, भारी ईर्ष्या, भारी स्पर्धा, तो इंद्र सहन नहीं कर पाया, सपोर्ट कर रहा था, बहुत वाहवा कर रहा था, लेकिन जब देखा कि यज्ञ इतने बढ़ते चला गया, संभला नहीं गया, इतने ईर्ष्या से युक्त हुआ, उठ करके बहुत इंद्र का वीआईपी सीट में बैठा था, वीआईपी सीट से उठ करके
कहीं से ड्रेस फेस मंगा करके बाथरूम का मेकअप करके घोड़ा चोरी करने बोला, करने नहीं दूंगा, सेंचुरी मारने नहीं दूंगा उसको। तो घोड़ा चोरी किया, और चोरी करने के लिए चोर बनकर आना पड़ेगा ना। चोर बनकर आएगा सभा में पिटेंगे, तो साधु बनकर आया। एक साधु बनकर के आकर घोड़ा को चोरी किया, साधु बनकर के असाधु कृत्य किया। आज घोड़ा जो ढूंढे कहाँ गया, 99 जगह कर चुके थे, वो उनका तो बिलबिला उठा था, बोला गया, और एक में गया, खत्म हो रहा रिकॉर्ड। तो इसलिए पागल हो चुका था इंद्र कैसे रोकने के लिए, तो चोरी किया साधु बन करके। अब पृथु ने जगह में बोले बेटा जाओ देखो घोड़ा कहाँ गया। पृथु के पुत्र थे, पृथु महाराज के बहुत अंश के पुत्र, तो गया, जा करके अत्रि ऋषि आ रहे थे, देखो देखा घोड़ा लेकर जा रहा था, वो भी समझ ली थी कपड़ा चेंज करके इंद्र ही जा रहा था मुझे लगता है, मेकअप करके। तो जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया पृथ्वी पुत्र को, दौड़ कर गया, वो तो महापावरफुल था, आकाश पथ में चला गया फ्लाइट लेकर के, चार्टर्ड फ्लाइट लेकर पकड़। वो इंद्र ने डरा, बोले बाप रे बाप पकड़ लेगा पीटेगा, वो भाग करके भाग गया, घोड़ा छोड़ कर चला गया, घोड़ा पकड़ कर ले आए। इतने ऐसे घोड़ा पकड़ कर लाए, उनका नाम होगा विजिताश्व। क्या नाम पड़ा? अश्व को जीत करके लाया, तो पुत्र के पृथु पुत्र का नाम है विजिताश्व। विजिताश्व नाम बड़ा प्रसिद्धि हो गया। लेकिन वो तो प्रसिद्ध हुआ, सब पूजा यज्ञ चालू होने, इंद्र तो उनका नींद हराम, जीना हराम हो चुका था उसका। फिर ये साधु का ड्रेस चेंज करके दूसरा एक साधु बनकर के आया, दूसरे प्रकार का साधु बनकर दोबारा चोरी किया दोबारा चोरी करके बाहर जा रहा था, फिर पकड़ में आया, फिर भाग गया। फिर भागा तो लेकर के आए तो की, लेकिन इंद्र को तो जीना हराम है। तीसरी बार फिर साधु बनकर के फिर चोरी किया, तीसरी बार पकड़ में आया। तब तो पृथु महाराज बोले दिस इज टू मच, उस बदमाश को मार डालना चाहिए। पृथु महाराज स्वयं उठ खड़ा हुए। पुरोहित ब्राह्मण लोग बोले राजा जी आप कैसे खड़े हो गए, आप संकल्प लेकर बैठे हैं, आप जजमान हैं, आप संकल्प हम लेकर बैठे हैं, आप उठ नहीं सकते, आपके पति पत्नी बैठना होगा। ना ये बदमाश घोड़ा ले जा रहे, आप ही हमको आदेश दीजिए ना, ये केवल उसको अस्त्र से मारने से मरेगा, हम मंत्र से मार देंगे। हाँ और क्या, ये मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, जंत्र शक्ति, अब जंत्र चलाना जरूरत नहीं, मंत्र में मार डालेंगे। बैठिए, हम मंत्रवादी हैं, मंत्रविद। बोलेंगे फिर करो ना, आपके आज्ञा चाहिए, हम तो ब्राह्मण है, आप मालिक है, आज्ञा करो। इंद्रबद्ध मारना जगह हम भी मार डालेंगे उसको बैठे बैठे। ओ राजा ने बोला मार डालो सर, गुस्सा में था। अब ब्राह्मण लोग तुरंत इंद्र मारण मंत्र पढ़ना शुरू किया। इंद्र के आसन टड़कन होने लगा, सीधा डाउनलोड होगा आग में, जल के राख हो जाएगा, आसन सही चल जाएगा। ये मंत्र के प्रभाव ऐसा था, इतने शक्तिशाली। जैसे इंद्र मारण मंत्र पाठ करना शुरू किया आचमन करके, इंद्र भागा ब्रह्मा के पास, मर गया, बचाओ बचाओ बचाओ, सार गया, मर गया, मैंने तो मंत्र शुरू किए, मैं जला डालेंगे मुझे, खत्म कर। तो ब्रह्मा दौड़ कर आए, रियली ना, ब्रह्मा इमीडिएट फ्लाइट लेकर आए, डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के सीधा जगह स्थान में आए। आकर बोले रोको, ये क्या कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। पता नहीं इंद्र भगवान की शक्ति है, भगवान ने पोस्ट दिए उनको रखे, उसको कैसे मारेंगे। देवताओं को आह्वान करके यज्ञ कर रहे हैं, कलश में बैठा है, इंद्र में बैठा है, कलश में डालकर बैठा है, उसको मारना जा रहा है ना। सर राजा ने बताया, राजा तो पृथ्वी को समझाया, ये जो ये पृथ्वी को समझाने के ब्रह्मा स्वयं प्रकट होकर के ब्राह्मण को रोक दिए। बोले ना, ये मंत्र नहीं पढ़ सकते, बंद करो। तो रुक गए, बोले ब्रह्मा जी मना करते हैं तो हम मंत्र नहीं पाठ करेंगे। तो राजा की ओर देखे, तो फिर बोले, राजा ने बोले हम इसलिए तो राजा को फिर समझाते हैं। ब्रह्मा जी बोले राजा पृथ्वी, आप इतने महान हैं, आपके जन्म हुआ है धर्म रक्षा करने के लिए, आप नहीं जानते, आप स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं। ये बदमाश इंद्र के पीछे आप पड़े रहते हो, आपकी सेंचुरी से मतलब क्या है। अब 10वीं सेंचुरी मार देने से आपका कौन सा महिमा बढ़ जाता है ना घट जाता है। आप तो आप ही हैं, आपका महिमा कभी घटने वाला है ही नहीं, क्योंकि आपको भगवान उनसे भक्त है, महापुरुष है। ये इंद्र महाकामी है, लेकिन पोस्ट संभालने के लिए उनको मंत्री बन गया, लेकिन वो है ही उनका नेचर, उनका नेचर है। आप उनके से स्पर्धा करके क्यों सेंचुरी मारना चाह रहे हैं, बंद कर दीजिए यज्ञ।
यज्ञ तो भगवान प्रसन्न, भगवान प्रसन्नता के लिए है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इस यज्ञ के कारण इंद्र ने अधर्म करने के लिए तुला हुआ है। अगर आप यज्ञ नहीं करते, वो ऐसा चोरी काम नहीं करता, वो चोरी काम करने के लिए बाध्य हो रहा है, क्योंकि आप सेंचुरी मार डालेंगे, वो उसको सहन नहीं होता, वो तो पगला गया है। तो किसी तरह से किसने भी कितने अपकर्म, अनिति, अन्याय, अधर्म करने के लिए वो उतर जाएगा, क्योंकि वो पागल हो चुका है, पोस्ट के चक्कर में पागल हो चुका है। इसलिए आप ऐसा कर्म मत करो ताकि उसके प्रोत्साहन मिले अधर्म करने के लिए, और दुनिया में अधर्म फैल रहा है। इंद्र के सिखाने के कारण, इंद्र से देख करके दुनिया के लोग अधर्मी बनने लगे, और उसके कारण आप बनेंगे। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, हम सभी को नाम जप करके अपने को शुद्धिकरण करने के लिए उपदेश दिया गया है ना, नहीं? लेकिन इस नाम जप के समय भी हमको सतर्क वाणी में कहा गया, बी केयरफुल, अपराध ना करना, ये नाम का विकार हो जाएगा, आप भी सत्यानाश हो जाएगा, है ना, नहीं? इन अपराधों में एक अपराध बताया गया, हमारा नाम जप भक्तों का एक मुख्य काम है प्रचार करना, है ना, नहीं? लेकिन ये नवा अपराध क्या है? प्रचार करना ही अपराध है। अगर गड़बड़ी कैंडिडेट को प्रचार किया तो दिस इज ऑल्सो ऑफेंस, इसमें नाम ही खत्म हो जाएगा, नाम की पावर। फेथलेस को प्रीचिंग टू द फेथलेस, इज नॉट इट? अश्रद्धालुओं को प्रचार करना ही नवा अपराध है, नाम अपराध है। आप प्रचार कर रहे हैं, भगवत नाम तो महिमा बोल रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाला कौन है? अश्रद्धालु, हो गया नाम का अपराध। तो इसलिए श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। क्यों? बोले मैं तो नाम के भगवत महिमा बोलता हूं, तू तो भगवान महिमा बोलता है, लेकिन वो सुनने के लायक नहीं, कैंडिडेटशिप नहीं है। तो बिगड़ करके, आपके अच्छे बात को सुनकर बिगड़ करके आपको तो गाली देगा, आपके गुरु जी को और भगवान को भी गाली देगा। तो सारे गालियों का कारण आप ही बनोगे। वो अच्छा कैसा था अपना चुन, अशांत कराया, उनको पगलाया कौन? आप ही कराया। इतने सारे गाली गुलस कराने का काम आपके दोष लगेगा। बोले आप यज्ञ कर रहे भगवान की खुशी के लिए, लेकिन आपके चलते पगला गया। वो सारे अधर्म, असंस्कार काम आपके यज्ञ के कारण कर रहा है। तो प्लीज स्टॉप दिस यज्ञ। आप यज्ञ करके मिलेगा क्या? आप सेंचुरियन बनने से व्हाट विल डू? आप कई सैकड़ों इंद्र से आप बड़े हो, आप महापुरुष हो, ये सब मिलकर क्या पीछे पड़े? छोड़ो यार सेंचुरी 99 कर चुके थे, एक हाथ बाएं हाथ हिलाने से सेंचुरी मार जाते। लेकिन ब्रह्मा जी ने समझा, पृथ्वी मान ली, ठीक है, ये महापुरुष के लक्षण मान जाते हैं, इसके पचड़वे नहीं पड़ते। यदि भी महान कार्य था, बोले ना, अगर इस महान कार्य को करते हुए, प्रचार कार्य भी करते हुए किसी ने अपराध करता है और उसका कारण मुझे बनना पड़ता है, तो बोले बेटर स्टॉप इट। इसलिए नाम के महिमा की भगवत उपदेश उनको नहीं, मूर्खाणां उपदेशो ही उनको क्रोध बढ़ता है। मूर्खों के उपदेश करने से उनको शांत होते हो? नहीं, उल्टी गुस्से होंगे। कोई सांप है जहरीला, तो उसको दूध पिलाओगे, भाई साधु बन जाएगा, हो प्रसादी दूध पिलाओगे तो क्या होगा? उसका जहर बढ़ेगा, उनको प्रणाम कर जाओ, सर नहीं चोट मारेगा, उनका स्वभाव हो गया। तो थोड़ी देखा तो प्रणाम कर रहे, वो मूर्खों है। मूर्खाण उपदेशा प्रकोप है न शांत, उनको और गुस्सा बढ़ाएगा। बोले इंद्र ऐसा ही, आप यज्ञ कर रहे हो, अधर्म फैला रहा है, आप यज्ञ बंद कर दो, शांत हो जाएगा। आप अच्छा कर्म कर रहे हो, लेकिन इसी अच्छा कर्म का इफेक्ट बुरा हो रहा है। आप प्रचार कर रहे हो, लेकिन कैंडिडेट गड़बड़ है, तो इसलिए प्रचार का इफेक्ट उनके भी खराब, आपके लिए भी खराब, समाज के लिए भी खराब। कई लोग कापाड़िक बने। भागवत में टीकाकार ने कहते हैं, ये जो जैनिज्म, बुद्धिज्म, बुरा मत मानना, इस जो शास्त्र में लिखा मैं बताता हूँ। नग्न जैनिज्म लिखा गया है, और ये बुद्धिज्म और कापालिक, ये तीन इंद्र की इस पाखंड से आया है। पृथ्वी महाराज की यज्ञ से पगला करके इंद्र ने जो ड्रेस चेंज करके अलग अलग पाखंडी ड्रेस पहना था, उसी से ये लोग सब बन गए। कापालिक बने, नग्न दिखावटी बने, और मुझे ये सब पाखंडी धर्म प्रचार करने लगे, इस उपधर्म प्रचार करने लगे। वही हाँ, यही बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसको लेकर के चल पड़ा, एक मतामत चल पड़ा। ये कहते हैं
तो इसलिए हम अगर सही प्रकार आदमी नहीं है, अगर उसको हम ऐसे बात दे दें, अपात्र में चीज दे दें, अच्छी चीज है लेकिन जिसको दिए वो अपात्र है, तो कर्णम हो जाए और उसका दोषी हम होंगे। तो इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए कि पिक्चर तो है, वी आर ऑल पिक्चर, पिचिंग मूवमेंट, लेकिन पात्र कैसा है, स्थान कैसा है, काल कैसा है, इसको देख कर करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक के ऊपर एक दूसरी ओर मोड़ पर चले गए। प्रभुपाद जी का मोड़ था, वो तो बता थे कि धर्म जब समय समय पर भगवान अवतार लेकर धर्म को रक्षा करते हैं, वही कई प्रकार के अवतार भगवान लेते हैं, कई प्रकार के अवतार में धर्म रक्षा करते हैं, साधुओं को पालन करते हैं। करते करते प्रभुपाद जी का मूड यही था, क्योंकि प्रेरित है ना, बोले गड़बड़ी करते हैं, भगवान भले करके आते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग, जैसे इंद्र ने पाखंड चलाया, मूर्ख लोग पाखंड नहीं समझ पाते हैं, तो बोले किसी पृथु ने भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे, बोले इस प्रकार जो प्रचारक भक्त है वो भी भगवान के शक्ति संपन्न है, क्योंकि कृष्ण शक्ति बिना नहीं, जो प्रचार करता है कृष्ण शक्ति के द्वारा ही प्रचार कर सकता है। ये कृष्ण शक्ति बिना प्रचार करे नहीं हो सकता। कृष्ण नाम को प्रचार करना इतना साधारण काम नहीं है। जो कृष्ण के बारे में भक्ति को प्रचार करता है वो कृष्ण की शक्ति प्राप्त होता है, उसको तभी कर पाता है। लेकिन ऐसे प्रचारक भक्तों को दुनिया वाले गालियां देते हैं, निंदा करते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं कोई दूसरे लोग निंदा नहीं करते, धोती कुर्ता मतलब साफरन गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, तिलक कंठी धारण करने वाले भक्त भी निंदा करते हैं इन भक्तों को। बोले भक्त नहीं कहलाएंगे, नकली है। इसको नकली भक्त हैं जो प्रचारक भक्त को निंदा करते हैं। और प्रभुपाद ने कहते हैं भक्त निंदा सबसे गर्हित अपराध है। बाकी जितने अपराध, नाम अपराध का सबसे फास्ट ऑफेंस क्या है? सताम निंदा, भक्तों की निंदा। बोले ये तो 9th ऑफेंस है, गड़बड़ पात्र को बोल दिया। बोले ये तो फास्ट ऑफेंस है, सबसे पहली ऑफेंस है कि अगर भक्तों का आलोचना करते हैं। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, चैतन्य लीला में तो भगवान ने अवतारित लिए थे, सारे दुनिया के पापी तापी पात्र अपात्र कुछ नहीं दिखते थे, उनको प्रेम दान करना, दया करने के लिए दया दयालु अवतार हुए थे, है ना? नहीं कोई क्वालिफिकेशन चेक नहीं करते थे, लेकिन बहुत सतर्क थे। कोई भक्त निंदा करता है, वैष्णव निंदा करता है, कभी भी उसकी ओर कृपा नहीं करते। भगवान स्वयं महावदान्य अवतार लेकर भी वैष्णव निंदक के प्रति क्रोध मूर्ति हो जाते हैं। बोलते हैं कभी नहीं तेरा ऊपर कृपा नहीं करो, यही से क्रोधित होते। क्यों? क्योंकि ये तो इसी अवतार में वैष्णव को ही पहचान कराना चाहते हैं, वैष्णव के वैष्णवत्व, उसके महिमा वाखन करना चाहते हैं। वैष्णव निंदा को कैसे सहन करेंगे? बाकी कुछ भी हो जाए, कितने पाप करो, एक फुर्सत में उड़ा देंगे, उस फुटकार में उड़ा देंगे। पाप तो ऐसे ही खत्म कर देंगे, बाकी चीजें ऐसे ही खत्म कर देंगे अन्याय नीति से। लेकिन कोई वैष्णव निंदक है उसको कभी नहीं माफ करेंगे, कभी। बहुत खतरनाक है। उसको तो अपराध के से इतने भयानक अपराध कहा गया, बोलते हैं माता पगला हाथी के जैसा है। बाकी तो कोई भेड़ बकरी है, बगीचा में घुस गया, एक दो पत्ता चुबा ले, लेकिन अगर पगला हाथी घुस जाए तो पगला हाथी के लिए आप फेंसिंग जो बाड़ा बंदी करते हैं उसके काम करेगा? अरे सीमेंट की दीवार तोड़ के घुस जाएगा उसका क्या है? आप बोलेंगे बाड़ा बंदी क्या? अरे बाड़ा कोई बकरी थोड़ी है वो, मैं करेगा? ये तो हाथी है। सीमेंट की दीवार को एक मारेगा, किक टूट जाएगा, वो घुस जाएगा। और वो तो खाएगा नहीं, वो दो चार पत्ता चुपाए खाएगा क्या? वो तो सीधा पेस्ट कर डालेगा सारे बगीचे की तरह, पीस पास देगा सारे, खत्म। तो इतने खतरनाक है भक्त निंदा वैष्णव। प्रभुपाद जी ने उनके परपट के लास्ट में इसी बात को छेड़े हैं कि हम लोग को सभी भक्त बनना चाहते हैं, भक्ति का अभ्यास करना चाहते हैं, वी शुड बी हाई हाई केयरफुल। बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि हमारे आचरण से, हमारे कथन से, हमारे से बोली से, व्यवहार से कोई भक्त का निंदा तो नहीं हो रहा है।
बहुत चौकन्ना होकर देखना चाहिए, क्योंकि वो हो जाए तो महादया दयालु अवतार महावदान्य अवतार भगवान भी दया नहीं करेंगे, गुस्से में रहेंगे, डाउट बोलेंगे, कितने भक्ति सब खत्म हो जाए, पीस जाएगा सब, पगला हाथी घुस जाएगा भक्ति के बगीचा में। तो इसलिए हम लोग बहुत सतर्क ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने करते हैं कि कई लोग ईर्षा के वशवर्ती होने के कारण, अरे वो ऐसा प्रचार करता है, अरे तुम करो, खुशी हो, इज डूइंग वेरी वेल, ऐसा ना कह करके कि हमारा, हम सब तो बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव के एक स्वभाव ही है द्वेष, है ना, स्वाभाविक गुण रहता है। भक्ति से द्वेष को शुद्ध करना तो पवित्र करना चाहिए, लेकिन होता तो है ही नहीं। थोड़े बहुत भक्ति के शोधन तो नहीं हुआ, उल्टी द्वेष में और बढ़ गया, उल्टी बढ़ गया दूसरे को देखकर, है ना, नहीं, यही गड़बड़ी होता है। और उनका आलोचना कर बैठे, उनको निंदा कर बैठे, जो थोड़ा बहुत था वो भी सत्यानाश, वो खत्म। और वो भी कहते हैं भक्तों को अगर हम निंदा कर देते ना कभी कभी, उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं मिलता। इमीडिएट इफेक्ट क्या मिलता मालूम है आपको? और बढ़ जाएगा, पोस्ट पोजीशन खातिर और बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि भगवान भी जो यहीं से तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, बोले अभी इतना एक्शन से मजा क्या आएगा, है ना। जैसे आप नीचे बैठे हैं तो धक्का मार दे, क्या हो जाएगा, नीचे तो बैठे हैं, लेकिन आपको 5 ताला के ऊपर उठा लेंगे, फिर वहीं से धक्का मारेंगे, फिर क्या होगा। तो भगवान ऐसे ही करते हैं जो अपराध किया बोलते हैं कि ये मजा डोज नहीं है, लो डोज है, उठाओ उसको ऊपर, बिल्कुल उठाएंगे 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 और ही ऊपर ले जा करके मारेंगे धक्का, तब धचिया उड़ेगा, है ना। शंकर भगवान को दक्ष ने क्या गाली दिया होगा ना, बोला बेटी तुझे कभी नहीं शादी देता था मैंने, तू बंदर मुख वाला है, ऐसे ऐसे कर खूब अपमानित किया ना शंकर जी को। तो वो तो एक प्रजापति था, तो ब्रह्मा जी ने सुन करके उनका एक प्रकार अपराध, ईश्वर अपमान, शंकर जी को अपराध किया, सुन करके उनको एचओडी बना दिया, प्रजापतियों का एचओडी बना दिया। आप तो बढ़ गया, देखो पोस्ट बढ़ गया, क्या सिंपल प्रजापति था, अभी क्या बन गया, प्रजापति का अध्यक्ष बन गया। अरे और भारी पावर आ गया हो क्या, और एक बड़ा यज्ञ करने बैठा, बड़ा यज्ञ में सतीदाह हुआ और उनका गला काट करके बकरी के गला लगा। यही होता है, खतरनाक एक्शन लिया जाता। तो इसलिए हम लोग नहीं जानते, कोई लगते हैं कि क्या मेरा तो और प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन नहीं, ये प्रमोशन डिग्रेडेशन का मूल आता है। तो इसलिए पृथ्वी महाराज को ब्रह्मा जी के उपदेश है कि आप साधु हो, इस सब साधारण ये जिसमें मान प्रतिष्ठा मिलेगा, ये मिलेगा, इसी चक्कर में मत पड़ो, इसमें क्या मिलेगा, जो है छोड़ दो। ये 100 यज्ञ करने से आपको क्या मिल जाएगा, नहीं करने से क्या हो जाएगा। जो भगवान के भजन करते हैं, कृष्ण भक्त शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। बोले आपको भोग की इच्छा नहीं, मुक्ति भी इच्छा नहीं, सिद्धि की इच्छा नहीं, तो आप शांत रहना चाहिए। ये इंद्र अशांत है, क्यों? भोग की इच्छा, भोग इच्छा के कारण अशांत है, और अशांत से कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। बोले आप अशांत मत होइए, आपको कौन सा भोग की इच्छा है, ना पोस्ट पोजिशन का, भुक्ति मुक्ति सिद्धि का इच्छा है, तब शांत रहिए, वो अपने आप ठंडा पड़ जाएगा, उसका अंदर जो दुर्गुण ये भी सुधर जाएगा। कभी कभी प्रचार न करना ही प्रचार होता है ना, नहीं बोलने से वो बिगड़ जाते हैं, नहीं बोलेंगे चुप तो शांत हो बोलना अच्छा बन जाते हैं। हाँ, केवल चुप हो जाने से ही इज ए वेरी गुड प्रीचिंग, कुछ नहीं बोलना ही अच्छा प्रीचिंग, बोलने से बिगड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से कभी कोई यज्ञ करना भी अधर्म के प्रचारक बन जाता है, अधर्म के फैलावा देता है, और यज्ञ बंद कर देना ही अपधर्म बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति आता है। तो इसलिए हम लोग को जान करके किसी स्थिति, किसी स्थान, किसी काल, किसी पात्र में क्या कार्य करना चाहिए, ये सब भागवत से ये शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण।
यस। जैसे आपने बताया था कि बच्चों को प्रताड़ना मतलब ताड़न करना चाहिए, लेकिन फिर इसमें दूसरी चीज ये भी आ रही है कि जैसे वेन का पुत्र अंग के पुत्र जो वेन थे, प्रकृति की भी बात आ रही है कि जो बच्चा है उसकी प्रकृति क्या है, क्योंकि अगर प्रकृति खराब है उसको और ताड़न देंगे तो वो और तेजित, तो कैसे इसको भैया आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप करोगे, उसका प्रकृति खराब है तो भोगेंगे, लेकिन आपको दोष लगेगा कि आप ठीक से नहीं किया। आप अपना कर्तव्य पूरा करें, बाकी छोड़ दीजिए ठाकुर जी को, ओके? आप खुद किए ही नहीं, बोलेंगे हुआ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? यू ट्राई योर बेस्ट। आपका उत्तरदायित्व है, आपका कर्तव्य है ये 10 साल तक ताड़ना करना है। आप नहीं किए तो आप दोषी है ना। आप ताड़ना किए 10 साल फिर ना बना प्रकृति सुधारने, तो इसलिए आपका गलती। मैं जो करना था किया, नहीं बात ठाकुर जी, है ना। यस। क्या क्या? किसी का कुछ गलत किया हुआ हमसे सहन नहीं होता। यस। हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। महाराज तो अवतार है भगवान के, और वो कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी की तुरंत मान ले कभी, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको कोई ब्रह्मा जी जैसे आकर समझा तो आप समझ जाएंगे ना। अकेले थोड़ी पृथ्वी महाराज अकेले नहीं कर रहे हो, तो करने तैयार थे, इंद्र ऑर्डर दे दिए थे मार डालो इंद्र को, लेकिन ब्रह्मा जी आगे तो आपके जीवन में कोई ब्रह्मा जी आ जाना चाहिए समझाना, तब फिर आप पृथ्वी महाराज जैसे समझ जाएंगे। ओके, यस। क्या क्या वो कह रहे माता जी के केस में भी यही करना है क्या? एज जो है माता जी के केस में भी यस यस यस, माता पिता दोनों का। पुत्री 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 यस यस, संतान तो कहा गया, पुत्र क्या पुत्री क्या, दोनों का है ना। ये एज है ट्रेनिंग एज, और ट्रेनिंग नहीं दिए तो गड़बड़ हो, अनट्रेनिंग है ना। नहीं, हाँ बोलिए। महाराज जैसे आपने बताया कि महाराज भगवान के अवतार हैं, और यहाँ पे ब्रह्मा जी जैसे भक्तों को वैसे एडवाइस देंगे, वैसे वो जीव तत्व माने जाएंगे। देखिए, पृथ्वी महाराज भगवान के अवतार केवल एक ही काम के लिए, शासन के शक्ति के धारण के, बाकी माने में नहीं है। भगवान तो अनंत शक्ति संपन्न है, ये एक ही शक्ति को लेकर आए हैं, उनको यही जरूरत था, भगवान ने इसलिए एक पॉइंट दिए, बोले यही काम करो। लेकिन ब्रह्मा जी को ही भगवान ही पोस्ट दिए हैं समझाने का, सब मेंटेन करके रखने का। यहाँ गड़बड़ हो रहा है, बोले आप स्वयं भगवान की शक्ति धारण की, आप इसे करेंगे, फिर मेरे मंत्रिमंडल सब गड़बड़ हो जाए, है ना। ब्रह्मा जी उनका काम किया, महाराज जैसे इंद्र है, वो देवता है, देवता नहीं, देवताओं के राजा है। तो इतना गड़बड़ क्यों करते हो महाराज? बोला ना, भोग के कारण, जैसा स्वभाव है, भोग कामना ही सारे गड़बड़ी के जड़ है, उनके अंदर भोग कामना था, इसी वजह से सर पाप, सारे पाप के जड़ है। मैं थोड़ा धन इकट्ठा कर लूं, भोगना और भोगने के लिए संचय करना सारे पापों के जड़ है। ओके, यस। जैसे कि आपने शताब्द निंदा के बारे में बताया, सबसे ज्यादा ग्रेव अपराध है ना, तो जाने जाने वो ऐसी आदत में लग जाती है, करते रहते हैं दिन भर। हाँ, तो क्या कुछ व्यवहारिक टिप्स जिससे बचें, और अगर जान जाएंगे कि गलती हो गया तो पूछते हैं कि अरे ये तो बड़ा खतरनाक है, जाने अनजाने में तो डेली हम करते रहते हैं, तो इसलिए अभी सुन लो कि होता रहता है, कितने खतरनाक काम जाने अनजाने में करते हैं। तो जब जानते हैं तो करते हैं, तो उसको ना करो, क्षमा मांग लो, और जो अनजाने में किए हैं तो भगवान को प्रार्थना करो कि और नहीं करो, कौन समझ जाए, है ना। बचने के लिए प्रयास करो, जो हो गया है उसके लिए पश्चाताप करो और आगे ना करो। ओके, यस। आज की कथा के लिए धन्यवाद आपका महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा हमने कई बार देखा है प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में भी, और जैसे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को भी जब पत्र लिखा था तो उसमें लिखते हैं वो कि जो राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। करेक्ट।
तो ऐसे में जैसे अब हम ऐसे राजाओं को देखते हैं, महाराज वेड हैं, और आज के समाज में भी कई ऐसे राजा हम देखते हैं जो बहुत मतलब एक प्रकार से बहुत मिस्चीवियस है। तो ऐसे कैसा समझा जाए कि ये व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है? अरे भाई वो राजा का पोस्ट है, प्रतिनिधि का पोस्ट, लेकिन व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं है, ऐसा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण महाराज। महाराज प्रचार कैसे करें कि नाम अपराध ना हो? आपने अरे बताया। प्रचार कैसे करे नाम, और तो कैंडिडेट को देखना चाहिए कि श्रद्धालु है क्या श्रद्धालु है। अगर श्रद्धालु है तो बढ़िया भक्ति होगा, अश्रद्धालु है तो अपराध होगा। ओके। महाराज कभी कभी हम जैसे कि मंदिर में आए कई भक्तों को, कई लोगों को प्रचार करते हैं जो अश्रद्धालु होता है, हाँ, तो उसको करना नहीं चाहिए। तो पता नहीं होता ना कि पता नहीं हो तो पता कर लेना चाहिए, है ना। नहीं अब पूछो पता कैसे करूं, ये पूछना चाहिए ना। पता कैसे करो, उसका मतलब है आप हरिनाम करो, अब वो जब फिड़कने लगा बोले रे बाप रे, ये दूसरा कैटेगरी का है, फिर छोड़ो उसको, हाथ जोड़ो, है ना। सही सर इसकी चला, क्योंकि लक्षण पता चल जाएगा, है ना। हाँ, लक्षण पता चलते ही फिर वहां से छोड़ के लगा, उसके फिर ज्यादा टाइम खराब मत करो। महाराज एक और प्रश्न था कि इंद्रदेव भगवान के भक्त और वैष्णव भी हैं, डेमिगॉड है, तो फिर वो ऐसे काम वासना मतलब काम क्यों लिखता है वो? भाई कितने बड़े भगवान के पोस्ट में हो, भक्त हो, कुछ हो, अगर भोग कामना आ गया तो सारे गड़बड़ हो जाएगा। ओके, यही बात मैं दोहरा कर देता हूँ, समझो उसको। यस। Thank you, Maharaj, for such a wonderful lecture. Maharaj, my question is on वैष्णव अपराध। बेसिकली जब हम सुनते हैं इतना वैष्णव अपराध, तो कई बार जिसको हम प्रचार भी कर रहे होते हैं वो जब तो कर रहा है तो इज अ वैष्णव, बट उसके बारे में चर्चा करना या मैनेजमेंट में रह के किसी भक्त के पर्टिकुलरली चर्चा करना, तो जो वो दो भक्त चर्चा कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो वैष्णव अपराध, और जो उसको सुन रहा है सामने से आके वो भी, तो उसमें फिर कैसे बचा यस, जाए? दोनों ही, तो बोलना और सुनना दोनों ही। तो उसमें कैसे बचा जाए महाराज? बिकॉज कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको सुधारना भी है उसको। हाँ, देखिए कभी कभी हमारा कार्य होता है अपराध करना, क्योंकि मैनेजमेंट में जरूरी होता है ना, किसको समालोचना करना, किसको बोलना, ये कभी कभी जरूरी पड़ता है। तो बोलने से पहले हाथ जोड़ के जिसको बोलेंगे बोलते भैया देखो, जब तक मैं पोस्ट में हूँ तब तक मैं बोलता हूँ, काल में पोस्ट निकल जाएगा तो जूता मारो, मैं कुछ नहीं कहूँ, क्योंकि मेरा दिस इज माय ड्यूटी टू टेल यू, तो इसलिए बुरा ना मानना, क्योंकि मुझे बोलने के लिए कहा गया है, तो वो भी मान जाएगा भाई, वो बेचारा, उनकी दायित्व है बेचारा, है ना। तो इसलिए अपराध शून्य होकर के किया जा सकता। ओके, यस, जल्दी करो, टाइम नहीं ज्यादा। महाराज जैसे आपने बताया कि भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं जी, तो ब्राह्मण वैष्णव में अंतर क्या है? भगवान वैष्णव के मुख से नहीं खाते हैं? वैष्णव ही ब्राह्मण सही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कहने का मतलब है ही शुड बी ए वैष्णव, है ना। जब वैष्णव कह दिया ऑलरेडी ब्राह्मण है ना। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि जो ब्राह्मण को ढूंढो, केवल जमीन डालने वाला ब्राह्मण जो कहते हैं उनको मत ढूंढो, किसको ढूंढो? जो हरे कृष्ण नाम जप रहे हैं वही असली ब्राह्मण, उसको। ओके, अद्वैत आचार्य ने वो ब्राह्मण भोज कराते थे उनके गुरु जी के साथ में, लेकिन जब हरिदास आ गए तो मुसलमान थे, उनके गांव के पास है तेपुरिया गांव, वो बड़ा पुल से, शांतिपुर से बड़ा पुल ज्यादा दूर नहीं है, बड़ा पुल से गांव वाले सब जानते थे, तो मुसलमान हो थे। वो जब आगे हरे कृष्ण बाबा बन करके, तो साधु पत्र का जो मुख्य पिंड पत्र उन्हीं को दिलाया। पूरे गांव एक घर क्या बना दिया उनको। एक घर के समझते हैं, एक घर क्या नहीं समझ पाते। गांव वाले उनको क्या करते हैं, उनको कोई आपके साथ नहीं देंगे, आप अकेले, हम सब अलग। वो पानी नहीं देंगे, पहले जमाने में कुआं से पानी से नमक पानी, आग और पानी और नमक तीनों बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं घर क्या करते हैं, आप बिल्कुल अलग, आपसे कोई हिसाब नहीं। समझ गया ना। बैकट करना है, पहले जमाने में इस गांव में ऐसे करते थे। बैकट 3 प्रकार से करते थे, पानी, नमक और आग, क्योंकि आग तक घर में प्रोड्यूस नहीं होता। माचिस अगर तो बाजार से, दुकान से कोई दुकान में घुसने नहीं देगा ना, बाकी सामान भले ले लो, आग नहीं देंगे, नमक नहीं देंगे और पानी कुआं से नहीं देंगे, ये 3 मना करते थे बैकट जब करते। तो उनको ही किया गया था, बदल चले सारे ब्राह्मण समाज मिलकर कर देते, क्योंकि वो हरिदास ठाकुर को दे दिया। अब अद्वैताचार्य हटे नहीं, बोले हरिदास ठाकुर को मैं जानता हूँ, वही असली ब्राह्मण है,
आप जो ब्राह्मण है सो ब्राह्मण डुप्लीकेट है। बड़े सुंदर ये आता है जो हरिदास प्रसंग। तो इसलिए जो जैन बन करके ब्राह्मण कुलीन ब्राह्मण उसको अद्वैताचार्य आचार्य है मान बोले ना नहीं है, जो हरिनाम कर रहे हैं वही है असली। ओके ओके संवेद भक्त वृंद की फिर कुछ नहीं। कहाँ से बोल किधर? ओके छोटा सा लड़का है ना, छोटा सा कुछ नहीं। महाराज जी आपने बताया कि जो देवता लोग होते हैं इंद्र उनमें भी जो बैड क्वालिटीज होती हैं, पर तब भी उनका डिग्रेडेशन क्यों नहीं होता? वो तब भी देवता ही डिग्रेडेशन क्यों नहीं होता? होता तो है। कहाँ अपग्रेड हो गए उन्होंने? वो तब भी देवता ही रहे। अरे पहले का पुण्य करने से अपग्रेड हो गए थे, अब डिग्रेड हो जाएंगे फिर आ जाएंगे, है ना? महाराज हरे कृष्ण। तो महाराज का हम धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण।